और अब हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे छोटे जवाब। डॉक्टर शर्मा, पहला सवाल आपको। तपेदिक एक आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी रोग है? नहीं। डॉक्टर सरीन, टीबी का कारण है एक प्रकार का वायरस? नहीं, एक बैक्टीरिया है। डॉक्टर काबरा, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन क्या है? ये शरीर में कीटाणु चला गया और वो सुसुप्त अवस्था में रहता है, उसको टीबी, लेटेंट टीबी कहते हैं। डॉक्टर शर्मा, टीबी हड्डियों और जोड़ों को भी प्रभावित कर सकती है? सही। डॉक्टर सरीन, तपेदिक यानी टीबी मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करती? गलत है। ये करती किसी है। हाँ, करती है। ये किसी भी शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है, मस्तिष्क को भी कर सकती है। डॉक्टर काबरा, नवजात शिशु और बच्चों में टीबी से ग्रस्त होने का खतरा अधिक होता है? जी सही। नवजात शिशु में माँ से भी बीमारी हो सकती है, बड़े बच्चों में ये हवा से होती है। डॉक्टर शर्मा, HIV से ग्रस्त व्यक्ति को टीबी होने का खतरा ज्यादा होता है? सही। डॉक्टर सरीन, धूम्रपान करने से दमा होता है, टीबी नहीं? टीबी भी होती है, दमा भी होता है। डॉक्टर काबरा, बच्चे को टीबी होने पर रोग का प्रभाव यानी उसका असर ज्यादा गंभीर होता है? सही। डॉक्टर शर्मा, क्या टीबी संक्रमित रक्त से हो सकती है? नहीं। डॉक्टर सरीन, तपेदिक का संक्रमण दूषित भोजन और पानी से नहीं फैलता? सही, पानी से और दूषित भोजन से नहीं फैलता। डॉक्टर काबरा, बच्चों में सिर्फ पल्मोनरी यानी फेफड़ों की टीबी ही देखी जाती है? जी गलत, क्योंकि फेफड़े की टीबी 50% में होती है और बच्चों में फेफड़े के बाहर जैसे गर्दन में गांठ, दिमाग की टीबी, हृदय रोग, हृदय की टीबी या फिर आंत की टीबी भी हो सकती है। डॉक्टर शर्मा, गर्दन या लिम्फ नोड्स की गांठ टीबी हो सकती है? सही। डॉक्टर सरीन, वजन में अचानक कमी या भूख न लगना तपेदिक रोग का लक्षण हो सकता है? सही। डॉक्टर काबरा, बच्चों में टीबी के लक्षण बड़ों से अलग होते हैं? कुछ हद तक सही। खांसी जो 2 हफ्ते से अधिक चल रही है वो सही है, लेकिन वजन कम होना, भूख नहीं लगना, बच्चा चिड़चिड़ा रहना, ये सब अलग लक्षण है। डॉक्टर शर्मा, एलाइजा टीबी के पहचान के लिए एक कारगर जांच है? गलत। डॉक्टर सरीन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और चेस्ट एक्सरे टीबी का पता लगाने में उपयोगी हैं? सही। डॉक्टर काबरा, बच्चों में टीबी के पहचान के लिए कौन सी जांच अवश्य करवानी चाहिए? बलगम मुश्किल होता है बच्चों में, इसलिए गैस्ट्रिक एस्पिरेट कहते हैं, जिसमें बच्चे की सुबह पेट की सफाई करके उसको जांच के लिए भेजते हैं। डॉक्टर शर्मा, डॉट्स क्या है? डॉट्स बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि पेशेंट को जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसके सामने गोली निगलनी होती है, दवाई निगलनी है पानी के साथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। बाकी और भी कंपोनेंट है, पॉलिटिकल कमिटमेंट और उसका रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स। जी। डॉक्टर सरीन, टीबी के इलाज लेते हुए कितने समय दवा लेने के बाद व्यक्ति जो है टीबी फैलाने की स्थिति में यानी एक्टिव टीबी पेशेंट नहीं रह जाता? देखिए, ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है, पर स्टडीज ने ये बताया है कि अर्लीस्ट जो ये पीरियड है ये 2 हफ्ते का है। जी। डॉक्टर काबरा, यदि टीबी का इलाज बीच में छोड़ दिया जाए तो टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगी और दवाओं का असर नहीं होगा? जी सही। डॉक्टर शर्मा, टीबी की दवा लेते हुए रोगी के मूत्र में गहरा लाल रंग होना चिंता की बात है क्या? नहीं। डॉक्टर सरीन, टीबी के इलाज के दौरान रोगी को अतिरिक्त पोषण यानी एडिशनल न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है? अब ये कुछ हद तक सही भी है, क्यों करके अगर उसका पोषण ठीक है तो उसका इलाज भी अच्छा होगा। पर टीबी जब शरीर में रहती है, टीबी का कीटाणु रहता है, तो मोर इम्पॉर्टेंट देन फूड इज द मेडिसिन। दवाइयाँ ज्यादा जरूरी है। जी। डॉक्टर काबरा, तपेदिक से बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है? जी, उसकी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। यदि दिमाग की टीबी है तो उसका विकास भी प्रभावित हो सकता है। डॉक्टर शर्मा, टीबी का इलाज टीबी का पता चलते ही जल्दी क्यों शुरू करना जरूरी है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो फेफड़े की टीबी होती है, क्योंकि पहले तो हमारा डायग्नोस्टिक डिले हो जाता है, दूसरा अगर ट्रीटमेंट डिले कर दिया तो स्प्रेड करेगा वो जी, घर के लोगों फैलाएंगे, औरों को भी कम्युनिटी में फैलाएगा। ये बहुत आवश्यक है। डॉक्टर सरीन, गर्भवती महिला को टीबी हो तो क्या गर्भस्थ शिशु को टीबी से बचा पाना संभव हो सकता है? उसकी आवश्यकता स्पेसिफिकली नहीं है, क्यों करके जो ट्रांसमिशन है वो फीटस के अंदर नहीं होती है। बहुत ही रेयर सिचुएशन है कि कंजेनाइटल टीबी हो। जी।
डॉक्टर काबरा, क्या टीबी ग्रस्त महिला अपने शिशु को स्तनपान करवा सकती है? जी, स्तनपान करवा सकती है, लेकिन इसमें ही मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी माँ को टीबी है गर्भावस्था के दौरान, तो उसके बच्चे को चेक करके कि उसको टीबी का बीमारी नहीं है, तो 6 महीने के लिए आइसोनाइजाइड की एक दवाई देने से उसमें बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। जी डॉक्टर शर्मा, यदि इलाज के दौरान टीबी रोगी को कहीं ट्रैवल करना हो तो क्या दवा साथ में दी जाए, क्या किया जाए? क्या दी जाती है, उसका पूरा प्रोविजन है प्रोग्राम में। डॉक्टर सरीन, टीबी की जांच कब करवानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को? शीघ्र से शीघ्र, जब भी उसको लक्षण हो तो उसको टीबी की जांच करानी चाहिए। डॉक्टर काबरा, टीबी से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन और कब लगवाई जाए? बीसीजी का टीका जो आज के दिन अवेलेबल है वो पहले साल में किसी भी समय लगाया जा सकता है। यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ तो उसी जन्म के समय ही लगाया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा, टीबी रोगी को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उनको एक तो अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्रांसमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कफ हाइजीन और कफ एटिकेट्स का इस्तेमाल करना फेफड़ों की चाहिए। टीबी जिनको है, हाँ जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो घर के लोगों को फैला सकता है, कम्युनिटी में फैला सकता है, वर्क प्लेस पे फैला सकता है। वैसे भी इधर उधर किसी को थूकना भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। डॉक्टर सरीन, स्वस्थ व्यक्ति खुद को बचाए रखे उसके लिए क्या करना जरूरी है? स्वस्थ व्यक्ति खुद को बचाए रखे उसके लिए यही आवश्यक है कि वो अपना भोजन जो है उसके अंदर वो देखे कि ठीक तरह का खाना पीना हो रहा है, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर काबरा, यही सवाल बच्चों से मुताल्लिक, टीबी से बचाव के लिए छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए क्या करना चाहिए? जैसे एक है, यदि घर में बड़े व्यक्ति को टीबी का शिकायत है तो सारे बच्चों की जांच करवा के यदि उनमें बीमारी है तो उसका इलाज किया जाए। यदि बीमारी नहीं है तो उनको आइसोनाइजाइड की दवाई दी जाती है 5 साल से कम उम्र पे। डॉक्टर काबरा, संदेश के साथ ये भी बता दीजिए कि बच्चों का जो इलाज होता है क्या फर्क होता है और क्या खास तौर पे बात आप जरूर बताना चाहेंगे? जी, दवाइयाँ सेम होती है बड़े व्यक्तियों की और बच्चों की, लेकिन बच्चों की दवाइयाँ उसके वजन के हिसाब से दी जाती है और इसलिए बच्चों के डॉक्टर है वो उसको कैलकुलेट करके दवाई देते हैं और इसको रेगुलर दी जाती है और मॉनिटरिंग बराबर की जाती है। जी डॉक्टर सरीन, आपसे संदेश के तौर पर हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए क्या जरूरी कदम हम सबको उठाने चाहिए? देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम ये कहेंगे कि अगर आपके आस पड़ोस में किसी को भी खांसी की हो रही है तो वो आवश्यक अपने एक स्वास्थ्य केंद्र में जाए, अपनी जांच कराए और टीबी का पूरा इलाज कराए, क्यों करके ये टीबी का मरीज ही बीमारी को फैला रहा है। बाकी जो मरीज है उसको ये है कि खांसी जब करता है तो मुंह को कवर करे किसी रुमाल से या किसी कपड़े से, और जैसे आपने कहा कि इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं थूकना चाहिए और टीबी के मरीज को तो बिल्कुल इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि इस बार वर्ल्ड टीबी डे का संदेश था 3 मिलियन मिसिंग केसेस, उसमें से 1 मिलियन भारतवर्ष में हैं। सो इसका क्या किया जाए, कैसे इसको नंबर को कम किया जाए? नोटिफिकेशन ऑफ टीबी केसेस बहुत आवश्यक है। हमें मालूम है कि मई 2012 में ये शुरू हो गया था नोटिफिकेशन। सो नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और बर्थ और डेथ की तरह टीबी की डिजीज़ को, बीमारी को भी नोटिफाई करवाया जाए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर काबरा, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर शर्मा, आप सभी का। टीबी के बारे में जानकारी तो आपको दे दी है, ज़रूरत इस बात की है कि आप न सिर्फ लक्षणों की पहचान करें बल्कि जो स्टिग्मा है कि टीबी हो रही है तो किसी को बताएंगे नहीं, इस पर ध्यान न दें। जितनी जल्दी इलाज होगा उतना ही बेहतर इलाज होगा। राज की जो बातें होती हैं उनसे कभी फायदा नहीं होता, ऐसा स्वास्थ्य के विषय में हम सब जानते हैं। कोई भी बीमारी हो, उसका कोई भी लक्षण ऐसा हो जो हमें लगे असामान्य है तो तुरंत विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और टीबी से लड़ने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए और कार्यक्रम में अपने सवाल भेजने के लिए। जो भी प्रश्न आपने ईमेल के माध्यम से पूछे हैं वो हम सब इन विशेषज्ञों को भेज रहे हैं। साथ ही आपसे ये कहेंगे कि हम मिलेंगे अगले सप्ताह एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।